चलिए अब बात कर लेते हैं सावन सोमवार की। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। सावन के महीने में विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शंकर की कृपा से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के पावन माह में रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन भगवान शंकर को जल अर्पित करें और इस स्रोत का पाठ अवश्य करें। तो सावन के महीने का आज दूसरा सोमवार है। 3 अलग अलग जगहों से हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ नीलम जुड़ गई हैं, रायपुर से प्रिया और इंदौर से शालिनी। सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर का। प्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं? बाबा के दर्शन करवाइए। बिल्कुल, इस वक्त हम बूढ़ा अपारा स्थित बूढ़ेश्वर महादेव के मंदिर में हैं और सबसे पहले हम हमारे भक्तों को भगवान भोलेनाथ बूढ़ेश्वर महादेव के दर्शन करवाएंगे। सावन का महीना है और सावन के महीने में भगवान शिव की विशेषकर पूजा की जाती है और हर सावन के माह में हम देखते थे कि मंदिरों में, खासकर शिवालयों में भारी भीड़ भक्तों की देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार क्योंकि कोविड है, भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है, लेकिन नियम कायदे तय कर दिए गए हैं। मंदिर में आने वाले लोगों के लिए भी गाइडलाइन तय कर दी गई हैं। क्या कुछ गाइडलाइन, क्या कुछ नियम कायदे मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए तय की गई है, इस पर भी बात करेंगे। क्या नियम है, किस तरीके से जो मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं उनके लिए आप लोगों ने तैयारियां की है? जी, जय भोलेनाथ। वंदे देव महापतिम सुरगुरम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नभूषणम मृगधरम वंदे पशुनापतिम वंदे सूर्यशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनासरंच व्रतम वंदे शिवम शंकरम। यह श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, जिसके कारण जो है मंदिर में विशेषतः भक्त लोगों का आवागमन हो रहा है। मंदिर में सैनिटाइजर मशीन और सभी भक्तों से आग्रह किया जा रहा है कि सभी लोग मंदिर के अंदर मास्क लगा करके ही प्रवेश करें। एक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा एकत्रित न हो, ऐसा सुविधा मंदिर की बनाई गई हुई है और भक्तों को किसी भी प्रकार का असुविधा न हो, जिसके कारण फूल, नारियल, बेलपत्ती का भी सुविधा यहाँ रखा गया है। दुग्धाभिषेक, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से अभिषेक करने के लिए, जल चढ़ाने से के लिए पाइप का सुविधा किया गया है, ताकि किसी भक्तों को जो है जल चढ़ाने का, पंचामृत अभिषेक करने का किसी प्रकार का असुविधा न हो, जिसके कारण इस प्रकार की सुविधाएं मंदिर में बनाई गई हुई है। हर साल विशेष श्रृंगार किया जाता है बूढ़ेश्वर महादेव में महादेव जी का। आज क्या श्रृंगार किया जाएगा उनका? आज क्या श्रृंगार किया जाएगा तो शाम को ही डिसाइड होगा। अभी डिसाइड नहीं हुआ है क्या श्रृंगार किया जाएगा, क्योंकि यह तत्काल श्रृंगार का वो होता है कि हम क्या श्रृंगार करेंगे, वो सब देखते हुए किया जाता है, सब भक्तों का देखते हुए किया जाता है कि क्या किया जाएगा। अब इसकी जानकारी तो आपको शाम को ही प्राप्त होगी कि क्या श्रृंगार यहाँ किया जाएगा। इस बार क्योंकि कोरोना है और भक्त भी मंदिर में पहुंच रहे हैं, इसलिए अलग अलग तैयारियां की गई हैं। आप देखिए कि इस बार मूर्ति स्पर्श की अनुमति नहीं है, जलाभिषेक की सीधी अनुमति नहीं है, तो इसलिए दूर से ही भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करवा सकें, इसके लिए देखिए किस तरीके की तैयारियां की गई हैं कि दूर से ही सही, भले मूर्ति के पास न जा पाए लेकिन दूर से जलाभिषेक कर सकें। तो प्रिया रायपुर के बूढ़ेश्वर मंदिर से बाबा के दर्शन करवा रही थी। प्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। अब सीधे रुक करते हैं भोपाल का, जहां से नीलम हमारे साथ जुड़ गई। नीलम, आज सावन के महीने का दूसरा सोमवार है। हम देख रहे हैं कि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लग रहा है। भोपाल की बात की जाए तो आप कौन से मंदिर में और वहां पर किस तरीके का माहौल देख पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, सावन का दूसरा सोमवार और शिव जी के प्रिय महीना सावन का कहलाता है और सुबह से ही जो है राजधानी के सभी शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। इस वक्त हम जो है राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर में हैं, जो कि काफी प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है यहाँ का, और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने का अपना ही अलग महत्व है। आप देख सकते हैं क्योंकि कोरोना काल है तो इसके लिए भी खास व्यवस्था की गई है जल अभिषेक जो है करने की, कि यहाँ से जो है भक्त यहाँ से जल चढ़ा सकते हैं, जो कि सीधे जो है शिवलिंग पर
जाके चढ़ता है और सुबह से ही यहाँ पर जो है पूजन अर्चन अभिषेक जो है भक्त करने के लिए लगातार आ रहे हैं, क्योंकि इस साल कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जा रहा। सिर्फ मंदिर परिसर में ही भक्तों को पूजन अर्चना करने की अनुमति प्रशासन की ओर से मिली है, इसलिए भक्त जो है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और दिन भर जो है आज यही नजारे राजधानी भोपाल के सभी छोटे बड़े शिवालयों में देखने को मिलेंगे। इस वक्त हमारे साथ बड़ वाले महादेव के पुजारी भी है, हम उनसे ही बात करेंगे कि आज क्या कुछ खास कार्यक्रम होने वाला है, क्या आज के दिन का महत्व होता है। पंडित जी, सावन का दूसरा सोमवार है, क्या महत्व होता है, मंदिर में क्या विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाएंगे आज? पंडित राजेश शर्मा, बड़वाल महादेव मंदिर। आज सोमवार का व्रत है, सावन का विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ इस समय सावन मास में ससुराल में निवास करते हैं और वहाँ पर जो भी भक्तगण भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं, वो निश्चित ही पूर्ण करते हैं। और यहाँ भगवान का सोमवार का व्रत का विशेष महत्व है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में पूजन करने का जो महत्व है वो एक पहले सोमवार को सावन में करने से प्राप्त होता है। और आज यहाँ भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। शाम को सभी भक्तगण यहाँ दिव्य श्रृंगार के दर्शन करेंगे। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि विशेष श्रृंगार किया जाएगा और दिन भर जो है इसी तरीके से जो भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच सकते हैं। काफी पवित्र महीना सावन का माना जाता है, जैसे पुजारी जी ने भी हमें बताया कि शिव जी जो है पृथ्वी पर आते हैं धरती पर विचरण करने के लिए, और इस पूजा अर्चना करके शिव जी को जो पंचामृत का अभिषेक है, जल अभिषेक करके जो भी मान्यता भक्त बिल्कुल, तो सावन का महीना है और सावन के महीने में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। तो भोपाल से तस्वीरें नीलम हमें दिखा रही, तब सीधा रुक कर लेते इंदौर कर। शालिनी हमारे साथ बनी हुई। शालिनी, राजधानी रायपुर की बात की जाए, राजधानी भोपाल की बात की जाए, तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से कोरोना काल के बीच भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुई, आस्था बनी हुई है और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इंदौर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रही मंदिरों में? जो देखिए बेहद ज़्यादा उत्साह है और सावन के महीने में भक्तों का जो भक्तिमय माहौल है वो देखते ही बनता है। इस समय मैं मौजूद हूँ इंदौर के सुप्रसिद्ध गद्देश्वर महादेव मंदिर में। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भक्तिमय माहौल है और कितनी बड़ी संख्या में भक्तों का जो तांता है वो मंदिर में पहुँचा हुआ है। खासतौर पर जल अभिषेक का विशेष महत्व होता है, इसीलिए बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए पहुँच रहे हैं। ये मंदिर इसलिए भी ज़्यादा खास है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनकी प्रतिकृति यहाँ पर मिलती है और इसीलिए ये मंदिर की विशेषता जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा है लेकिन जो भक्तों की भीड़ है वो आप देख सकते हैं। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना भी एक बड़ी चुनौती जो है वो निश्चित तौर पर बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन भक्ति से सराबोर ये माहौल आप देख सकते हैं, जहां पर विधि विधान से जो पूजा अर्चना का दौर है वो जारी है। सुबह 6 बजे यहाँ पर आरती हुई है, उसके बाद विशेष श्रृंगार किया गया भोलेनाथ का और अब लगातार जो भक्त है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं और वो हर एक मनोकामना मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिस तरह के कष्ट इस समय भक्तों को बने हुए हैं उसका निर्वहन करने के लिए ये समय सबसे प्रतिकूल माना जाता है। और सावन के महीने में ये भी सबसे ज्यादा खास होता है क्योंकि कहा जाता है कि अगर इस समय शिव की आराधना सच्चे मन से कर ली जाए तो सभी कष्टों का हरण जो है वो करते हैं और जल अर्पित करने का तो विशेष महत्व रहता है। इसीलिए सुबह से ही जैसे ही पट खुले हैं भगवान के, तब से ही एक अलग ही रौनक जो है वो देखने को मिल रही है और भक्त बड़ी संख्या में निरंतर यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है कि चले दर्शन कराए जाए क्योंकि भीड़ इकट्ठा ना हो और उसको काबू करने की जो कोशिश है वो भी यहाँ का जो प्रबंधन है वो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना भक्तिमय माहौल है, हर जगह शिव की धुनी जो है वो रमाई जा रही है और हर जगह यही जो प्रार्थना है वो की जा रही है कि सभी कष्टों का हरण करे। और सबसे बड़ी इस समय जो स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर, तीसरी लहर का अंदेशा है, ऐसे में और ज्यादा सख्ती के साथ मंदिर में प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है। मास्क पहनने की अनावश्यकता जो है उसको कंपल्सरी
कंपलसरी किया गया है और उसके साथ साथ जो भक्तिमय माहौल है उसको तो आपने ऋतु देखा ही कि बिल्कुल, कितने मंदिर में हमें देखा कि किस तरीके का भक्तिमय माहौल है और कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जरूरी भी है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और हमने आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से मंदिरों में भक्ति में माहौल बना हुआ है। तो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, तो वही दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। तो सुबह ही मंदिर के पट खुले, जिसके बाद भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है। और शिव को चाहने वालों के लिए सावन का महीना बहुत ही खास होता है और कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव की आराधना की जाए तो भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जलाभिषेक का खास महत्व होता है। तो जितने भी भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल है जिसकी वजह से कुछ पाबंदियां जरूर हैं, लेकिन भक्तों की आस्था कम नहीं हुई है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर और भोपाल से। तो सावन का महीना चल रहा है और आज दूसरा सोमवार, घरों पर भी लोग भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं। तो वहीं सुबह से ही मंदिरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है, आस्था लोगों की यहाँ पर देखने को मिल रही है, भक्ति में माहौल मंदिरों में हम देख पा रहे हैं। तो घर बैठे हमने आपको दर्शन भी करवाए अलग अलग मंदिरों से और इस वक्त हम रायपुर और भोपाल के मंदिरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर भक्त पहुँचे हैं और भगवान से यही कामना की जा रही है कि अभी जो समय चल रहा है वो जल्द से जल्द कट जाए।